यूपी के तमाम शहरों में हुई पत्थरबाजी के पीछे क्या कोई साजिश है? क्योंकि कानपुर में हुई हिंसा के एक हफ्ते बाद ही कैसे शहर शहर में हिंसा की आग भड़क गई। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जुमे की नमाज के बाद बवाल जो बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। यूपी के शहर शहर में उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी के कई शहरों में अचानक हिंसा कैसे भड़की। कैसे जुमे की नमाज के बाद शहर शहर का अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई, वो भी तब जब बीते हफ्ते कानपुर में हुई हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। शहर शहर सख्ती बरती जा रही थी। अब पुलिस यूपी के कई शहरों में हुई हिंसा के पीछे साजिश का पता लगा रही है। पत्थरबाजी के पीछे की खौफनाक प्लानिंग की जांच कर रही है। जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुजुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम शहरों में पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रदेश में तनाव है। बीजेपी नेता एक बयान के बहाने देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे उपद्रवियों पर कड़े एक्शन की बात कह रहे हैं। ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क उन लोगों का भी है जो लोग की कुछ साजिशी ताकतों के मोहरा बन करके और देश के अमन, देश की शांति, देश के सौहार्द और देश की एक जहती की ताकत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एक घटना होती है जिसको कि किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति ने, किसी भी हिंदुस्तान के आदमी ने, किसी पार्टी ने जस्टिफाई नहीं किया है। आप उसकी सजा पूरे मुल्क को देंगे। कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं। ये देश ना तो फतवे से चलने वाला है, न साक्षी महाराज को इनाफ शनाफ बात कह दे उससे चलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जुम्मा जुम्मा हंगामा। जी हां, आज नूपुर के बयान के विरोध में देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बंगाल में भी विरोध की आग देखने को मिली, जहां यह प्रदर्शन उग्र हो गया। बंगाल के हावड़ा में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। वहीं हैदराबाद में भी जुमे की नमाज के बाद नूपुर के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चलता संघर्ष, सड़कों पर होता पथराव, लाठीचार्ज करती पुलिस, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। हावड़ा भी आज नूपुर के खिलाफ प्रदर्शन की आग में झुलसा। सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ते पर टायर जलाते हुए प्रदर्शन शुरू किया।
हाईवे पर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हालात काबू में पाने के लिए पुलिस को कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस को दौड़ा रहे थे तो कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी। हावड़ा के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आई। आज सुबह से ही पुलिस ने हावड़ा में नेशनल हाईवे पर माइकिंग शुरू कर दी थी और धारा 144 लगा दी। बावजूद इसके उलुबेरिया इलाके में नेशनल हाईवे रोकने की आज कई बार कोशिश की गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हैदराबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज बुलंद की। जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हालांकि हालात को देखते हुए पहले से ही भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ऐसे में हालात नहीं बिगड़े और प्रदर्शनकारियों को समझाकर वापस भेज दिया गया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जिनको बीजेपी ने सैक कर दिया, दोनों स्पोक्सपर्सन होते थे बीजेपी के, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनके गिरफ्तारी की मांग की। यहाँ देख सकते हैं अभी भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। चार मीनार पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी है और उसको देखते हुए उसके मद्देनजर यहाँ पर भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ हैदराबाद पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने समझाइश के बाद पूरे जो प्रदर्शनकारी थे उनको समझाइश दी, उनको आश्वासन दिया और उसके बाद यह प्रदर्शन खत्म हो गया। बहरहाल नुपुर को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी आग देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो।